स्वतंत्रता आंदोलन के समय अग्रणी भूमिका निभाने वाले कई भाषाओं के प्रखर ज्ञाता, जिनकी अध्यक्षता में वर्ष 1929 में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग हुई हो, विदेशी मामलों की गहरी समझ रखने वाले, भारत को वर्तमान स्वरूप देने वाले, देश के प्रथम प्रधानमंत्री और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के समर्थक पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनके जन्म जयंती पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आज जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त के 75 से अधिक वर्ष बीत चुका है और हम एक मजबूत राष्ट्र के रूप में विश्व स्तर पर प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हैं, ऐसे में भला उस व्यक्तित्व को भूलना सर्वथा अनुचित होगा जिसने उस उथली पड़ी गीली मिट्टी से इस महान राष्ट्र की कल्पना किया था। किसी भी नीतियों की आलोचना करना आसान होता है, वो भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, लेकिन थोड़ा ठहर कर उस परिस्थिति के बारे में क्या कोई सोचता है जिस समय वह निर्णय लिया गया था? शायद नहीं। यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि पंडित नेहरू द्वारा लिए गए सभी तत्कालीन निर्णय सही नहीं थे, जिसमें कश्मीर और चीन को लेकर उनकी नीतियाँ प्रमुख हैं। लेकिन क्या आपने तनिक भर विचार किया कि आखिर धर्म के आधार पर विभाजित और नव स्वतंत्र राष्ट्र के सम्मुख कौन कौन सी चुनौतियाँ थीं? पंडित नेहरू के प्रधानमंत्री बनने के समय भारत में गरीब लोगों की संख्या लगभग 80% या यूं कहें 250 मिलियन थी। साक्षरता का स्तर मात्र 12% था। भाषाई राज्य की स्थापना और रीजनलिज्म का बोलबाला था। आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी। खाद्य असुरक्षा चरम पर था। अधिकतर जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुए द्विध्रुवी विश्व व्यवस्था में किसी एक के समर्थन करने का अर्थ था दूसरे को दुश्मन बनाना। फिर भी पूर्व प्रधानमंत्री ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और दृढ़ इच्छा शक्ति से अधिकतर चीजों में सफलता प्राप्त और आज के भारत का स्वरूप सीमित संसाधनों के बेहतर उपयोग से राष्ट्र निर्माण की नींव रखी। उनके द्वारा चलाई गई विदेश नीति गुट निरपेक्ष का पालन आज भी हो रहा है। नेहरू ने उस समय महसूस किया था कि देश जो रियासतों के एक संघ से मिलकर बना है, जिसमें ब्रिटिशों के प्रति निष्ठा भी है और उनका विरोध भी है, उनको अपनी क्षमता तथा ऊर्जा को एक राष्ट्रीयकृत चैनल में लाने के लिए कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, जो भारत के निर्माण में मदद करेगा। एक सच्चा लोकतांत्रिक राष्ट्र वह होता है जहां हर नागरिक का बराबर सम्मान हो। नेहरू की पहली प्रतिबद्धता भारत को आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था बनाना था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने आधुनिक शिक्षा के मंदिर और विशाल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों की स्थापना की, जिसमें दिल्ली एम्स से लेकर IIT खड़गपुर शामिल था, जो एक बढ़ते राष्ट्र और उनके लोगों की जरूरतों को पूरा करता हो। वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए, शिक्षा को उच्च केंद्र में स्थापित करने के लिए उनके उत्साह को देखा जा सकता है। कई भारतीयों का मानना है कि भारत को एक जीवंत लोकतंत्र, एक औद्योगिक महाशक्ति, एक ज्ञान भागीदार, एक विश्व स्तर पर सम्मानित सैन्य शक्ति और एक प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष प्रवर्तक होना पंडित नेहरू की दूरदर्शिता का परिचायक है। पंडित नेहरू बच्चों को उनके बेहतर भविष्य निर्माण हेतु हमेशा प्रेरित करते थे, इसीलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। बाद में उनके जन्मदिन 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने बिना किसी डर या पक्षपात के दोनों महाशक्तियों, चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत संघ, से समान दूरी बनाए रखी। यहाँ तक कि उन्होंने पंचशील की नीति के आधार पर देश के लिए गुट निरपेक्ष नीति भी शुरू किया था। पंडित नेहरू दिल से एक समाजवादी होने के कारण उन्होंने चीन और भारत के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किए। इनमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब चीनियों ने भारत पर हमला किया तो उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया, क्योंकि उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई की बात कही थी। यह उनके मिस कैलकुलेशन का सूचक था, जिसकी आलोचना करना सकारात्मक लोकतंत्र की निशानी है। वर्तमान समय में जब देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, खाद्य उत्पादन में अग्रणी राष्ट्रों में है, फॉरेक्स रिजर्व $500 बिलियन से अधिक है, डबल और ट्रिपल इंजन की सरकार है, फिर भी बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट शंका उत्पन्न करती है। आज के तकनीकी युग में यदि पारदर्शिता का अभाव हो, लोगों की पहुंच सूचनाओं तक न हो, चुनाव जीतना ही केवल मकसद हो और सार्वजनिक संस्थाओं का प्रयोग न्यायिक तरीके से न हो रहा हो, ऐसे में आज से 7 दशक पहले की बात को लेकर आलोचना करना जीवंत और परिपक्व लोकतंत्र का सूचक कभी नहीं हो सकता। जो पिछली सरकारों ने किया, उसको सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन की तरह लेकर आगे बढ़ना लाभदायक होगा। ऐसे ही रुचिपूर्ण जानकारी को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।